दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर यूपी की वो सीट जिसकी गिनती लोकसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में होती है, जहां दबदबा सिर्फ एक ही पार्टी का रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी की सबसे वीआईपी सीट है। मैनपुरी में तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 7 मई को यहां वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। वो मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी हैं। वहीं बीजेपी ने डिंपल के खिलाफ दिग्गज नेता जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। इस चुनाव में बसपा ने शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहां सपा का दबदबा है। पिछले 28 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मुलायम सिंह यादव इस सीट से 5 बार सांसद चुने गए। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल और जसवंत नगर। इनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मैनपुरी और भोगांव बीजेपी के खाते में है। करहल सीट से अखिलेश यादव खुद विधायक हैं और जसवंत नगर सीट से उनके चाचा शिवपाल यादव। इस लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव पहली बार 1996 में सपा के टिकट पर जीते थे। अगर पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो सपा से मुलायम सिंह यादव यहां लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी, जिसके लिए साल 2022 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुलायम की बड़ी बहू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को चुनाव लड़ाया था। नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए थे। इस उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत हुई। करीब 2,88,000 वोटों के अंतर से डिंपल ने जीत हासिल की थी। डिंपल को 6,18,120 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट हासिल हुए थे। वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को हराया था। बीजेपी ने इस चुनाव में प्रेम सिंह शाक्य को मुलायम के खिलाफ उतारा था, जबकि बसपा ने इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह को 5,24,926 वोट यानी 53.75% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले थे। मैनपुरी सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर पिछड़े वोटरों की बहुलता है। यहाँ सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। यहाँ शाक्य और ठाकुर समाज की भी अच्छी संख्या है। मैनपुरी में करीब 1,50,000 ठाकुर मतदाता, तो वहीं ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 1,20,000 है। अगर शाक्य वोटरों की बात करें तो यहाँ शाक्य मतदाता 1,60,000 है। इस सीट पर जाटव 1,40,000 और करीब 1 लाख लोधी राजपूत मतदाता होने की बात कही जाती है। इसके अलावा वैश्य और मुस्लिम मतदाता भी 1 लाख के करीब हैं, जबकि कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा बताई जाती है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदला है। मायावती ने भरथना से विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। इससे पहले पार्टी ने गुलशन को अपना उम्मीदवार बनाया था। यादव समाज से ताल्लुक रखने वाले शिव प्रसाद यादव बीजेपी में भी रह चुके हैं। मैनपुरी में उनकी एंट्री होने से एक सवाल सभी के जहन में है कि कहीं बीएसपी के शिव प्रसाद यादव डिंपल का खेल ना बिगाड़ दे। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डिंपल यादव जो हैं वो कमरिया यादव समाज से आती हैं, तो वहीं शिव प्रसाद यादव घोसी समाज से आते हैं और मैनपुरी लोकसभा में 30 से 35% घोसी समाज के यादव हैं। ऐसे में मुकाबला अब रोचक हो सकता है। जसवंत नगर और करहल को मुलायम की जमीन माना जाता है। इस गढ़ में घोसी और कमरियाबाद को फैलाकर बीएसपी सेंध लगाना चाहती है। अब अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल और डिंपल यादव के लिए बीएसपी प्रत्याशी परेशानी का सबब बन गए, क्योंकि अभी तक ये लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच देखी जा रही थी, लेकिन मायावती ने शिव प्रसाद यादव को यहां से उतारकर चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। अब मैनपुरी में साइकिल दौड़ती है या कमल खिलता है, या फिर बीएसपी अपना सूखा खत्म करती है, ये तो आने वाले 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल मैनपुरी में चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब वहां की जनता किसे अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।